हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़ और आप सभी का धाकड़ एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन ने आज से अपन शुरुआत करने वाले हैं क्या, क्लास 10th मैथमेटिक्स, कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। इस बैच में अपन कवर करने वाले हैं। इस बैच का नाम है क्या, जीरो टू हीरो बैच है। एक क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स। तो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन इस चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे शुरू में अपन समझेंगे जो चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 कौन सा है, मैं लिख देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 कौन सा भाई साहब, चैप्टर नंबर 1 है आपका क्या, रियल नंबर। कौन सा, रियल नंबर। तो इसकी आज क्या करते हैं, अपन शुरुआत करेंगे। कौन सा है, रियल नंबर। ठीक है, देखो अब अब अपन किसको पढ़ने जा रहे हैं, रियल नंबर। तो अपन सबसे पहले अपन जानेंगे कि भैया रियल नंबर होता क्या है। जैसे आप किसी के पास जाओगे, मान लो उसके बारे में आपको सबसे शुरू में उससे कुछ जानना है या उससे कुछ लेना है, तो आप, वो अनजान है, तो आप क्या करोगे, उसका नाम पूछोगे, उसका एड्रेस पूछोगे, उसकी जो बेसिक जानकारी वो आप क्या करोगे, उससे पहले आप निकालोगे। तो उसी प्रकार अपन क्या रियल नंबर पढ़ रहे हैं। रियल नंबर अपन ने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर कैसा होता है, क्यों होता है, विभिन्न चीजें। ठीक है, देखो रियल नंबर। अब रियल में क्या होता है, देखो रियल का मतलब तो आपको पता ही होगा, वास्तविक। नंबर मतलब यही नंबर, 1 2 3 4। तो ये रियल नंबर है। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो अपन समझते हैं। देखो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, अपन नंबर लाइन पे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल। दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। भैया रियल नंबर तो ठीक है, ये नंबर लाइन कहां से आई, नंबर लाइन भी तो बताओ क्या होती है। देखो नंबर लाइन, देखो क्या मैंने बोला, नंबर लाइन, उसी को यदि अपन सही से पढ़ेंगे तो उसी में एक अपना छिपा है नंबर। पहले क्या है, नंबर और लाइन। मतलब पहले अपन क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे। ये अपन ने क्या बना ली, लाइन बना ली। ठीक है, यहाँ जीरो लिख दिया। अब उस पर मेरे को क्या लिखना है, नंबर भी तो लिखना है। ठीक है, तो इस तरफ क्या आते हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या होंगे, एंड सो ऑन। उसी तरफ इस तरफ क्या आएंगे, इसमें नेगेटिव नंबर आएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे वो सभी नंबर क्या होंगे, अपने रियल नंबर होंगे, सिंपल। ठीक है, अब भैया इस पे कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट होंगे वो भी तो बताओ। हाँ भैया मैं बताता हूँ कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट होंगे, कौन से नंबर रिप्रेजेंट नहीं होंगे। वो अपन क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखो मैं नंबर लाइन आपकी बाद में बनाऊंगा, पहले अपन क्या करते हैं, जो अपना रियल नंबर है उसको अपन समझते हैं। रियल नंबर के कितने हैं, दो बेटे थे। कितने बेटे थे, दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था क्या, रेशनल नंबर्स। ये तो आपने सुना ही होगा, रेशनल नंबर्स। एक क्या होते हैं, अपन जानते हैं, धैर्य रखो। दूसरा होता है क्या आपका, इरेशनल नंबर्स। कितना होता है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है भैया, मेरे को तो पता है जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, अपना पीवाईक्यू फॉर्म में होता है। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर अच्छा भाई होते हैं जो रूट में होते हैं। हाँ भैया, ये क्या होते हैं, अपने रूट में होते हैं, √2 √3 √5 √19 √17 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या होते हैं, अपने रेशनल नंबर होते हैं। क्या ये रियल नंबर होंगे, हाँ होंगे। रियल नंबर का ही तो अपन बुक कर रहे हैं। एक क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा वही तो रियल नंबर होगा। मैं बताऊंगा ये कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, थोड़े चलते रहो। ठीक है, देखो पीवाई क्यू रेशनल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और भैया ये क्यों होगा, इसको भी अपन एक्सप्लेन अभी करें। देखो आपका कोई नंबर है, जैसे 3 है, ये क्या हो गया, आपको अपन को क्या पीवाई क्यू फॉर्म में लिखना है इसको 3। अब भैया ये 3 क्यू तो इसमें है ही नहीं, आप बोल रहे हैं इसको क्यू बाई। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे पहले 1 होता है, लेकिन यहाँ क्या जीरो नहीं आ सकता। मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं आ सकता, अपन ने पढ़ा है कि जिस नंबर के डिनोमिनेटर में यदि जीरो आ जाए तो वो नंबर क्या होता है, वो अनडिफाइंड होता है। उसको अभी तक अपन डिफाइन नहीं कर पाए कि ये नंबर है क्या, या फिर ये बोल सकते हैं ये नंबर क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए ये क्या होता है, क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। मतलब क्यू की जगह पे जीरो नहीं रखते, उसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, अपने रेशनल नंबर्स होंगे, समझे। अपन एक एक करके देखेंगे, इनको भी दर्शाएंगे, इनको भी दर्शाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो रेशनल नंबर है
भैया ये तो यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। अब जो रेशनल नंबर है इसके भी कितने थे, दो बेटे थे। कितने बेटे थे, दो बेटे थे। एक क्या था, नॉन इंटीजर्स नंबर था, नॉन इंटीजर्स। अब भैया इंटीजर्स नंबर क्या होगा, हाँ भैया बताऊंगा, देखो नॉन इंटीजर्स, अच्छा इंटीजर्स वो होते हैं जो पूर्णांक कहते हैं अपन हिंदी में, हाँ भैया वही। देखो ये क्या होता है इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें क्या डेसिमल नहीं आता, विदाउट डेसिमल नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स नंबर्स। दे आर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, ये दोनों पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर क्या होंगे अपने, जैसे 2 3 -2 -3 कॉमा है भाई सब यहाँ, ठीक है, इनके बीच में। अब देखो इसमें, अब इंटीजर्स में भी दो हो गए ना, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो यहाँ क्या आएगा अपना पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। कितने पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, ठीक है। अब नॉन इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, जिनके सामने, जिनमें क्या होता है डॉट लगा होता है, मतलब ये डेसिमल। भैया वन वन में नहीं भैया, जिसमें आपको पॉइंट मिल जाए, डेसिमल मिल जाए, वो क्या होते हैं अपने नॉन इंटीजर्स नंबर होते हैं। इंटीजर्स नंबर में क्या होता है अपना, इसमें डेसिमल नहीं है, तो इसमें क्या आएंगे पॉजिटिव में, इसमें आप पॉजिटिव पॉजिटिव लगो 2 और 3, ठीक है। इधर क्या होंगे आपके -2 -3 -5, ठीक है। उसी प्रकार एंड सो ऑन, ये बहुत सारे होते हैं अनडिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। अब जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे क्या भैया, इसमें क्या होंगे, देखो 1 2 3 4 5। अब एक बात मेरी ध्यान रखना, अभी अपन ने क्या बनाई थी, हम एक नंबर लाइन बना देता हूँ, ठीक, उसकी अभी जरूरत पड़ने वाली 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ क्या थे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। भैया जीरो है, जीरो के तरफ क्या है पॉजिटिव नंबर से, इस तरफ नेगेटिव नंबर, मतलब जीरो क्या है बीच में है, तो जीरो ना तो अपना पॉजिटिव होता ना अपना नेगेटिव होता, तो मतलब कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, इसलिए तो जो पॉजिटिव है तो इसमें आता है जीरो, ठीक है, समझने के लिए। तो अब देखो जो नंबर्स, अब ये नंबर क्या होंगे 1 2 3, ये तो बोल दिया, ये होते हैं क्या अपने नेचुरल नंबर। तो मैं ये बोल सकता हूं जो नेचुरल नंबर होते हैं वो अपने किससे, 1 से शुरू होते हैं, किससे होते हैं 1 से शुरू, उसमें जीरो नहीं आता। ये क्या पॉजिटिव की बात चल रही, तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, लेकिन ये क्या 1 से शुरू होता है, जैसे 3 है, ये भी अपना क्या नेचुरल नंबर, जीरो जीरो नहीं है, जीरो ना नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता, ठीक है। यदि मैं जीरो इसमें लगा दूं भैया, यदि मैं जीरो यहां लगा दूं, ए इधर लिख दूं 1 2 जीरो तो लगा था, ये नंबर रिपीट कर दो इसके पीछे, ये क्या होगा पूरे पॉजिटिव हो गए, इसको बोलते हैं अपन होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच आर कंटिन्यू फ्रॉम द जीरो, 0 1 2 जो भी आपको लेना, 1000 5000 5 लाख 5 करोड़, ये सब क्या होंगे, यदि वो पॉजिटिव है वो क्या होंगे होल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर में जीरो हटा देते हैं, नेचुरल नंबर आता है। होल नंबर में क्या होता है, जीरो लगा देते हैं नेचुरल नंबर के आगे, तो वो क्या हो जाता है अपना होल नंबर आ जाता है। इंटीजर्स आपको समझ में आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर आपको आ गए जिसमें नेगेटिव लगा होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर्स। भैया यहाँ तो आपने बताया रेशनल नंबर के बेटे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई क्यू है नहीं, जैसे 1.3 है नहीं, जैसे आपका 3 है, आप बोल रहे हैं पी वाई क्यू फॉर्म में, लेकिन इसमें तो पी अकेला दिख रहा है, इसमें क्यू मेरे को दिख ही नहीं रहा। देखो जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उस नंबर के नीचे क्या होता है आपका 1 होता है, तो यहाँ पर क्यू क्या 1 है। अच्छा तो इनमें सब में 1 है नीचे, हाँ भैया इसमें भी 1 है, इसमें भी नम है, अपॉन में डिनोमिनेटर में यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो तो ये मैं बोल सकता हूँ क्या, क्या मैं बोलूंगा, देखो ऑल इंटीजर्स नंबर्स और रेशनल नंबर्स, हाँ भैया जो सभी इंटीजर्स नंबर रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नंबर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ उसमें क्या है नॉन इंटीजर्स नंबर है, समझे। नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, यस, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि उसमें ये नेगेटिव भी आ रहा है, ये वाले, समझे, इंटीजर्स। आ गई आपको समझ में, ये क्या होल नंबर है, ये क्या आपका नेचुरल नंबर है। होल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफरेंस समझ में आया। होल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो शुरू होते हैं, रहते पॉजिटिव ही, 0 1 2 3 4 5 5000 5 लाख 5 करोड़ 10 लाख, वो क्या होंगे सब होल नंबर होंगे।
वो, हाँ, 0 शुरू हो रहे हैं तो होल नंबर, 1 से शुरू हो रहे हैं तो नेचुरल नंबर, समझे। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक बोलते हैं इसको हिंदी में। हिंदी में आप थोड़ा भाव दो उसको, पूर्णांक को, मतलब जो पूरा हो, मतलब इसमें कुछ भी अधूरा नहीं हो, उसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। 2 3 4 ये नेगेटिव भी होंगे, -2 -5 -7 -100 -5 करोड़, ये क्या होंगे आपके इंटीजर्स नंबर होंगे। यदि ये वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि उनके सामने डंडा लगाए मतलब नेगेटिव का साइन लगाए तो वो क्या होंगे, अपने नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। रेशनल नंबर आ गए आपको समझ। ये क्या है आपके नॉन इंटीजर्स नंबर, डेसिमल नंबर्स, ठीक है, ये रेशनल नंबर्स। अब मेरे को बताओ भैया, देखो आपने बताया, यहाँ शुरुआत करते हैं, जैसे आपका 3 है, 3 नेचुरल नंबर यहाँ ये लोकेट होगा, ये क्या अपना रियल नंबर है, ठीक है, 1 भी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। क्या भैया यहाँ 5 ही, यहाँ तो आपने लिखा ही नहीं, अरे भैया इसको बढ़ाओगे आप, डॉट डॉट क्यों लगा, 4 इसके बाद 5, 5 को आप यहाँ कर लोगे, यहाँ यदि कितना होता 100 होता, आप इसको बढ़ाओगे तो कहीं 100 तो आएगा ना, तो वो 100 भी क्या अपना रियल नंबर। उसी तरह ये भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 0 होगा भैया, हाँ भैया यहाँ रिप्रेजेंट कर दे, क्या दिक्कत है, 0 होगा तेरा। अब नेगेटिव में -2 ये होगा, -3 होगा, उसको आप बढ़ाओगे यहाँ कहीं -5 आ गया आपको समझ में, ठीक है। भैया एक बात समझ में नहीं आ रही, जो नॉन इंटीजर्स नंबर है 1.3, इसको कैसे करेंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। देखो 1.3 क्या है, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, 1.1 1.2 1.3 1.4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके बीच में ही आएगा कहीं 1.3, यहाँ आएगा 1.3, ठीक है, इसके बीच में। उसी प्रकार 1.5 भी यहाँ कहीं आएगा, इसके बाद में आएगा, ठीक है, 1.5। जैसे आपका क्या है 7.5, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, फिर यहाँ क्या होगा 8 होगा। तो जो 7.5 कहाँ आएगा, मेरे को 1 मिनट पॉज करो वीडियो को और देखो कहाँ आएगा, वो आएगा आपका 7 और 8 के बीच में, क्या आएगा आपका जो 7.5, समझे। तो ये नंबर को भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको भी रिप्रेजेंट कर, दुनिया का कोई भी नंबर यदि वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट है तो वो क्या होगा, आपका रियल नंबर हुआ, ठीक है। भैया एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, √2 √3 √5 है भैया, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये रियल नंबर है, हाँ भैया है, रो क्यों हो रहा है भाई तू, देखो √2 ऐसे ही थोड़ी रहता है, इसकी कुछ वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.414, तो 1.4 है, 1.4 कहाँ होगा, 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, तो ये √2 भी क्या होगा आपका रियल नंबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार √3 है, √3 की वैल्यू कितनी होती है भाई, मेरे को नहीं पता, अरे भैया 1.73 कुछ होती है, ठीक है। तो ये किसके बीच में होगा, 1 और 3 के बीच में होगा। जो 5 है, 5 रूट इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती 2.2 के समथिंग, मतलब 2 और 3 के बीच में होगा, तो ये यहाँ ये रिप्रेजेंट होगा, तो ये क्या अपने रियल नंबर है, समझे। ये सारे क्या है, रियल नंबर है। लेकिन भैया एक बात मेरे को आप बताओ, रियल नंबर, ये तो रियल नंबर है, लेकिन कौन से नंबर रियल नंबर नहीं होते, हाँ यार ये भी तो सोचने वाली बात है। रियल नंबर इमेजनरी नंबर्स नहीं होते। अब भैया इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं, देखो इमेजनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वो रूट में रहते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे -2 -√3 -√5 -√19 -√5 करोड़, 5 करोड़ लगा देना, कितनी बिंदी लगती है इसमें, 7 लगती है, हाँ, 5 के बाद 7.00, ये क्या आपने, ये क्या, ये सभी क्या अपने इमेजनरी नंबर्स हैं, इनको क्या अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इनको अभी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, मतलब इमेजनरी नंबर्स हैं, वास्तविक नंबर नहीं है। अपन इमेजिन करते हैं कि ऐसा नंबर भी होगा -√2, ये क्या इमेजनरी है, इसलिए इनको क्या अपन इस पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, रियल नंबर नहीं होते हैं। समझे मेरी बात, समझे कि नहीं, समझे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को, यदि आपको यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को तो अच्छा ही लगेगा, तो उनको भी ये क्या है, चैनल थोड़ा शेयर कर देना, धन्यवाद, ठीक है। अब अपन चलते हैं, क्या रियल नंबर की कहानी हो गई खत्म, ठीक है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। अब अपन चलते किस पे, देखो रियल नंबर अपन ने पढ़ लिया, मतलब होता क्या है वो अपन ने देख लिया, ठीक। अब अपन क्या जानेंगे, रियल नंबर बात क्या है, देखो सबसे शुरू में अपन समझते हैं कि भैया देखो दो और कंसेप्ट जानते हैं अपन नंबर में, इसके बाद क्या अपने जो नंबर वाला था ना वो अपना समाप्त हो जाएगा, ठीक। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो भैया ये भी पढ़ना पड़ेगा, हाँ भैया पढ़ना पड़ेगा। देखो फैक्टर करना है, जैसे आपका 2 का फैक्टर है, फैक्टर क्या होते हैं,
फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो 2 को डिवाइड कर दें। अब 2 को डिवाइड कौन करेगा? पहले एक करेगा, 1 2 जा 2। यदि ये इसको एक डिवाइड करेगा तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा ना। तो एक इसका फैक्टर हुआ, एक 2 भी तो होगा, 2 से 2 डिवाइड होता है क्या आता है? 1। तो 2 के फैक्टर कितने हो गए? 1 और 2। उसी प्रकार 3 का फैक्टर क्या होगा? जो इसको पूरी तरह क्या कर दे? डिवाइड कर दे। एक तो होगा 3 और एक होगा 3, एक 1 और 3, क्या 2 होगा? 2 होगा, 2 डिवाइड करता है 1.5 के रूप में। मैंने क्या बोला? पूरी तरीके से इंटीजर्स में डिवाइड कर दे, उसका आंसर इंटीजर्स माना चाहिए। ठीक है, 3 के क्या होगा? 1 और 3। उसी प्रकार जैसे आपका क्या है? 4 है, 4 के फैक्टर कितने होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, 2 2 जा 4, और एक क्या होगा आपका? 3 नहीं होगा बे, क्या होगा आपका? 4 होगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे। 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 के फैक्टर होंगे 1 और 5। उसी प्रकार 6 के फैक्टर कितने होंगे? मेरे को जल्दी से बताओ। 1 होंगे, 2 होगा, 3 होगा, और एक क्या होगा? एक बॉय होगा 6। ठीक है, आ गया आपको समझ। जो प्राइम नंबर होता है उसके फैक्टर्स ओनली ना ओनली 2 होते हैं। फैक्टर इज 2। इसके फैक्टर कितने होंगे? फैक्टर की स्पेलिंग क्या है? इसमें फैक्टर होते हैं किसमें? 2। इसमें कितने होते हैं फैक्टर? मोर देन 2। समझे? 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। यदि 2 फैक्टर है, ओनली ना ओनली 2 फैक्टर्स, उसको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर्स। वो 2 फैक्टर क्या होते हैं? एक तो वो खुद नंबर होता है, जैसे ये वाले इनमें क्या है आपके? दो दो फैक्टर है। जैसे 3 है, एक तो उसका फैक्टर क्या? 3 है, वो खुद नंबर है। यहाँ 2 है तो वो खुद नंबर है, और एक क्या है? एक 1 है। जिस नंबर के फैक्टर या तो वो खुद हो और एक नंबर हो, उसको बोलते हैं अपन प्राइम नंबर। ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा हो, कौन सा नंबर है? ये इसके फैक्टर कितने? 3। इसके फैक्टर कितने? 3। इसके फैक्टर कितने? 2। तो 5 कहाँ आएगा? मेरे को जल्दी से कमेंट में लिख दो। 2 आएगा आपका कहाँ? यहाँ। 4 कहाँ आएगा? 4 आएगा आपका यहाँ। देखो 4 आ गया यहाँ, 6 आ गया यहाँ, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर को मैं बोल सकता हूँ जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, मतलब एक स्वयं हो, एक हो, यदि उसके अलावा भी कोई फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके 2 फैक्टर हो। अब देखो इसमें 1 1 कौन से में आएगा? सोचो आप। प्राइम नंबर में आएगा, कंपोजिट नंबर में आएगा। जो 1 होता है अपना, वो किस में आता है? ये कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चों को। देखो यदि मैं इसका फैक्टर करूं तो ये किससे डिवाइड होगा? सिर्फ 1 से होगा। 1 बन जा 1। ठीक, इसके अलावा कोई फैक्टर है नहीं है। प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है? उसके मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, मतलब 2 फैक्टर होना कंपलसरी है, तो ये प्राइम नंबर भी नहीं होगा। कंपोजिट नंबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 को अपन बोल सकते हैं 1 ना तो अपना प्राइम नंबर होता है ना अपना कंपोजिट नंबर होता है। समझे? समझे मेरे भाई? ठीक है, देखो अब एक और क्वेश्चन बनता है, एक और अपन को पता होना चाहिए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है। देखो 1 तो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, तो जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो अपना क्या होगा? 2 होगा। लीस्ट 2 होगा, उसके बाद क्या होगा? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 23 होगा, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एक क्या है? लीस्ट, लेकिन अपना क्या है? 2 है। अब लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? देखो 2 और 3 तो उसके पाले में गए, बचा क्या अपना? 4। कितना? 4। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर आपका क्या होता है? वो होता है आपका 4, फिर होता है 6, फिर होता है 8, एंड सो ऑन। तो लीस्ट क्या है? यहाँ पर 4 है। ये बात समझने वाली थी। ठीक है, ठीक है। अब मैं चलता हूं किस पे? ये हो गए आपके। देखो अब अपन चलते हैं, एक थ्योरम होती है रियल नंबर में, वो अपन अभी पढ़ लेते हैं। इंपोर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की। ठीक है, एक ही थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या बोलती है? ये क्या बोलती है? जो कंपोजिट नंबर होता है उसको अपन प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कंपोजिट नंबर आपका क्या है? 4 है, इसके फैक्टर कर लो, 2 बन जाए 2, मतलब ठीक है, प्राइम नंबर के रूप में ये सभी क्या है? अपने प्राइम नंबर से। ठीक है, तो 4 है, इसको क्या लोगे? क्या 2 इंटू 2, या फिर 6 ले लें। क्या ले लें?
6 ले ले, नहीं बड़ा नंबर ले लीजिए, 12 ले ले, इसको डिवाइड कर दो, 6 2 जा 3 जा 3 बन गया 3। तो जो आपका 6 है उसको क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3, मतलब ये क्या है आपके प्राइम नंबर है, 2 भी 3 भी। यदि मैं किसी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिखता हूं, यही बोलती है अपनी फंडामेंटल थ्योरम, एनी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट और द फैक्टराइज ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, उस वो क्या होती है अपनी फंडामेंटल थ्योरम होती है। समझ गए, समझ गए कि नहीं, समझ गए भैया, ठीक है। यहाँ पर अपनी क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम जो समाप्त होती है, ठीक है। अब अपन चलते किस पे, अब अपन चलते थोड़ा, देखो आपको टेबल तो आती होगी, क्या आती होंगी, मेरे हिसाब से टेबल तो आपको आती होगी भैया, ठीक है। जैसे मल्टीपल मल्टी मल्टीपल क्या होते, टेबल ही तो होते, 8 का मल्टीपल 8 2 जा 8 3 जा 8 4 जा, 8 का आता है आपको, लिख के बताओ मेरे को, बता देना, देखो 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32 8 5 जा 40 8 6 जा 48, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं 24 का फैक्ट टेबल आता, नहीं आता भैया, अरे मैं बताता हूँ, देखो 24 1 जा 24 24 2 जा 48 24 3 जा 72 24 4 जा 96 एंड सो ऑन, ठीक है। देखो अब अपन निकालते क्या, एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे अपन, क्या एक एक चीज जो रिलेटेड होती है वो अपन समझाते जाते हैं, एक चीज पढ़ते हैं उससे मेरे को कुछ ध्यान आता है, हाँ भैया इससे ये रिलेटेड होता है, तो मैं क्या करता हूँ वही बता देता हूँ, ऐसी पढ़ाई होती है भाई। तो एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है कि आपका लीस्ट, एल से क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ध्यान से सुनना, यदि आपने ये सुन लिया तो आपका ये चैप्टर ही खत्म होगा, ये मान लो, क्या मान लो चैप्टर ही खत्म होगा, एलसीएम और एचसीएफ पे टिका। देखो यहाँ क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यदि मैं इन दोनों का एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम में क्या है आपका मल्टीपल है, 8 के मल्टीपल ए है, 24 के मल्टीपल ए है, समझ गए, समझे कि नहीं समझे, समझ गए भैया। देखो यहाँ क्या बोला है, लीस्ट और कॉमन, कॉमन मतलब इन दोनों में होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल तो ए है, और इनमें क्या सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए, देखो कॉमन होना चाहिए, लेकिन 8 इसमें है इसमें नहीं है, 16 इसमें है इसमें नहीं है, 24 इसमें है इसमें है, हाँ भैया है यार, ये सबसे छोटा है, और इससे कोई छोटा नंबर है जो कॉमन हो मल्टीपल में, नहीं है। तो जो एलसीएम होगा, एलसीएम होगा 8 और 24 का, वो क्या हुआ आपका 24, मतलब ये भी बोल सकता हूं ऐसा नंबर, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए लेकिन छोटा नंबर हो, कोई 24 से ऐसा छोटा नंबर है जो इन दोनों से पूरी पूरी तरह क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, नहीं है। दोनों, एक का नहीं बोल रहा भाई साहब, आप बोलोगे 12 है, 12 से 24 को डिवाइड कर रहा है, 8 को कर रहा है, नहीं कर रहा, तो वो नहीं होगा, समझे, आए आपको समझ में एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब अपन चलते किस पे, एचसीएफ पे, किस पे चलते हैं, एचसीएफ पे। एचसीएफ आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहां किसकी बात हो रही थी, यहां बात हो रही थी आपकी मल्टीपल की, एचसीएफ में बात होती है किसकी, फैक्टर की। फैक्टर मैंने अभी आपको बताई थी ना, एट के फैक्टर क्या होते हैं, 2 4 जा 2 जा 2 1 जा, ए क्या है, ए फैक्टर है, ए क्या है मल्टीपल है, टेबल मल्टीपल में आते हैं, और यदि उसको अपन डिवाइड करें, एट के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 समझे। तो मतलब देखो इसकी बहुत सारी मेथड है एलसीएम की, ए मैं और ही बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट करो। देखो एट 24 के अपन को फैक्टर एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालते हैं वही मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब क्या होता है बड़ा, यहाँ क्या था लीस्ट, तो अपन ने छोटा नंबर लिया, और कॉमन, कॉमन यहाँ भी था यहाँ भी है, यहाँ क्या लेना फैक्टर लिया ना, यहाँ क्या लिया था अपन ने मल्टीपल लिया था, समझे, ये इसकी तो बात हो गई। फैक्टर मतलब वो फैक्टर, वो सबसे बड़ा फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, क्या कर दे, डिवाइड कर दे। देखो दोनों इवन नंबर है तो बात है कि भाई इवन नंबर से डिवाइड होंगे, ठीक है, 2 इसको डिवाइड करेगा, हाँ करेगा, 3 तो है ही नहीं, जैसे 4 है, 4 भी इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, 4 2 जा 8 4 6 जा 24, इसके बाद 6 इसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, पूरी तरह दोनों नंबर को डिवाइड करने चाहिए, नहीं करेगा, ठीक है।
अभी तक तो अपना ही है, ठीक है। उसके बाद एट लूं, एट बन जाए एट, एट थ्री या 24। यदि मैं 10 लूं, 10 नहीं हो रहा, 12 भी नहीं हो रहा, और तो फिर होगा ही नहीं, ठीक है। तो एट यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट फैक्टर है जो इन दोनों को, इसको और इसको डिवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं अपन एचसीएफ। तो मतलब ये बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकते हैं भैया, एचसीएफ क्या होगा, 8 और 24 का क्या होगा आपका 8। समझे, समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया समझ गए हो तो ये थोड़ा आप लिख लेना पॉज करके, मैं हट जाता हूँ, ठीक है। अब चले अपन, अब अपन इसकी क्या दूसरी मेथड देखते हैं। ये तो क्या था, इसका बेस था, क्या था, बेस था। अब अपन चलते हैं दूसरी उस पे, किस पे, दूसरी मेथड पे, ठीक है। माइक चल रहा है, हाँ चल रहा है। यही डर रहता है भाई, कई बार रिकॉर्ड करते हैं, माइक चालू नहीं होता या बंद हो गया, डिस्चार्ज हो गया, पूरी मेहनत जाती है 1 घंटे की। वीडियो चल रही, हाँ चल रही है, ठीक है। देखो अब देखो, जैसे अब अपन क्या निकालेंगे, दूसरा नंबर ले, दूसरा नंबर ले, कौन सा नंबर ले, बोलो आप, 12 ले ले, आओ 24 ले लेते, चलो वो लिखाइए। एक क्या ले लें आप, एक 20 ले लें, ठीक है। इसके फैक्टर करो, क्या इसके फैक्टर करो, तो आपको देखेगा नहीं, इसलिए पेन चेंज कर लेते। देखो 2 से डिवाइड होगा, यहाँ बचेगा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना बचेगा 6, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना बचेगा 3, 3 बन जाए 3। तो यहाँ पर 24 के फैक्टर क्या हुए आपके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर कितना 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर में कितना आएगा, एक है तो एक लगा दो। समझे समझे समझे। अब क्या करो, 20 के फैक्टर कर लो, यहाँ क्या आएगा 10, फिर यहाँ क्या आएगा 5, 5 बन जाए 5। तो मतलब जो 20 का फैक्टर हुआ है वो क्या हुआ आपके 2 इंटू 5, मतलब कितना हुआ आपका 2 की पावर 2 और 5 की पावर कितना है, यहाँ पर एक है, यहाँ नंबर। देखो अब क्या करना, क्या होता है, इजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो मैं यहाँ 3 लिख दो। नहीं भैया ये तो गलत हो जाएगा, अरे उसकी अपन पावर चेंज कर देंगे, इसकी 0 लगा दो। किसी भी नंबर के पावर में यदि 0 है तो वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे आपका ए कोई नंबर है, उसके पावर में यदि 0 है तो वो क्या होता है, आपका बंद होता है। ये थोड़ा आप क्या करना, दीवार पे लिख लेना, दीवार पे नहीं भाई, कॉपी के ऊपर लिख लेना, ठीक है, नोट डाल के। समझे, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ भी अपन कोई लिख देंगे 5 की पावर 0, 2 है 3 दोनों में हो गए 5 हो गए, ठीक है। अब देखो, अब निकालते क्या, अब होती है असली कहानी सुनो। अब निकालना है क्या अपन को, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। इसमें क्या होना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इनमें क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। देखो एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ में क्या होना चाहिए, अपन बड़ी पावर लेंगे, कितनी लेंगे, बड़ी पावर लेंगे, ठीक है। 2 और 3 में बड़ा क्या है आपका, कितना बड़ा है आपका, वो बड़ा है आपका कितना, 2 की पावर 2, कितना है 2 की पावर 2, ठीक है। और 2 की पावर 2, इसका एलसीएम, नहीं यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकना, एलसीएम कैसे लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है। देखो इसमें लेते हैं कि अपन सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, नहीं सबसे छोटी पावर लेते हैं, मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है 1 मिनट कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ में लेते हैं इन दोनों में जो सबसे छोटी पावर है ना वो, यहाँ इन दोनों में क्या है आपकी 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, यहाँ आ जाएगा आपका 2 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 1 है, इसमें छोटा है 3 की पावर 0, इन छोटा देखना है आपको, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर कितना है 0, तो छोटा क्या है 0, देखना 2 की पावर 2 कितना होगा 4, ए कितना होगा 1, ए कितना होगा 1, क्या आ गया आपका 4। तो एलसीएम एचसीएफ सॉरी 24 और 20 का एचसीएफ कितना है आपका 4 आ रहा है, आ गया, समझ गया भैया, गलती मेरे से हुई थी यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम में क्या करेंगे, इनमें सबसे बड़ी पावर उठाएंगे बस, यहाँ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में सबसे बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 3। अब 3 में देखो 3 की पावर 1 बड़ी है ना, हाँ दोनों में, यहाँ क्या 5 की पावर 1, बस इसको सोल्व कर दो। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 इंटू 5, ये कितना होगा आपका 8 3 24 इंटू 5, इसको आप सोल्व करोगे कितना होगा आपका 24। आप मल्टीपल से भी नहीं निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो, जो आपकी मर्जी, जो आपकी श्रद्धा कपूर, आपको जो जैसे भी निकालना है, ठीक है।
समझ गए? लिख लेना, लिख लो। अब बचा अपना क्या, एलसीएम निकालना आ गया आपको, ठीक है, प्राइम नंबर होगा। अब क्या बचा, अब बचा एक रिलेशनशिप होता है, क्या होता है, रिलेशन होता है एचसीएफ एलसीएम में, ठीक है, वो अपन समझते हैं क्या होता है। देखो यहाँ क्या था अपना 24 था, ठीक है, इसका एचसीएफ क्या था, इसका एचसीएफ था 4, एलसीएम क्या था, एलसीएम था इसका कितना 120, ठीक है, हाँ 120 था, ठीक है। देखो एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशनशिप होता है, क्या होता है, वो होता है जैसे एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ का कर दो, ठीक है, और जिन दोनों का अपन ए निकाल रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो इनटू बी। देखो यदि मैं 24 को ही मान लू 20 को भी मान लो तो जो एलसीएम आया है उसके मल्टीपल में हुआ, यदि इन दोनों का मल्टीपल कर दे तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्या है 24 है, बी यहाँ पर क्या है 20 है, ठीक है, एलसीएम क्या है, एलसीएम 120 है, और एचसीएफ क्या है आपका 4 है। बस इनका मल्टीप्लाई करोगे 8 और 4 ये होगा, फिर जीरो को नेग्लेक्ट करो, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, जीरो लगा दो, एक और आ गया, मतलब ये क्या होगा, हेंस प्रूव, मुर्गिया एकदम प्रूव हो गया भाई सब है, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना, एक क्या होता है रिलेशनशिप होता है, ये दो नंबर है उनका एलसीएम और एचसीएफ का क्या होता है मल्टीपल होता है, ये क्या होता है एलसीएम होता है। तो इस चैप्टर की जो अपन ने रियल नंबर पढ़ा था इसकी यहाँ पर क्या होती थोड़ी खत्म होती है। अब कल से अपन क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। We are completed with the exercise each and every question, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यदि आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।